आज महाराष्ट्र सरकार के एक और फैसले पर जमकर सियासत हुई। असल में 31 अक्टूबर को वंदे मातरम की रचना के 150 साल पूरे हो रहे हैं। इसलिए देवेंद्र फडणवीस की सरकार ने 31 अक्टूबर से 7 नवंबर तक महाराष्ट्र के सभी स्कूलों में रोज वंदे मातरम के सामूहिक गायन का आदेश दिया है। आमतौर पर वंदे मातरम के सिर्फ 2 पद गाए जाते हैं, लेकिन महाराष्ट्र के स्कूलों में बच्चे पूरा राष्ट्रगीत गाएंगे। जैसे ही सरकार का आदेश जारी हुआ तो विरोध शुरू हो गया। समाजवादी पार्टी और कांग्रेस के नेताओं के अलावा कई मौलानाओं ने भी वंदे मातरम को इस्लाम के खिलाफ बताया। समाजवादी पार्टी के विधायक रईस शेख ने मुख्यमंत्री और शिक्षा मंत्री को लेटर लिखकर वंदे मातरम को गाने के आदेश को रद्द करने की मांग की। रईस शेख ने कहा, सरकार आरएसएस का एजेंडा स्कूलों में लागू करने की कोशिश कर रही है। मौलाना एजाज कश्मीरी ने भी कहा कि इस्लाम में अल्लाह के अलावा किसी की इबादत की इजाजत नहीं है, इसलिए मुस्लिम बच्चों को वंदे मातरम गाने के लिए मजबूर न किया जाए। हमारे मजहब में वंदना पूजा सिर्फ खुदा की होती है। हमें किसी से कोई जिद नहीं है और कोई इस पे झगड़ा नहीं है, लेकिन वंदे मातरम के ताल्लुक से ये बात समझनी चाहिए कि हम मुसलमान सिर्फ पूजा खुदा की करते हैं। हमारे लिए खुदा के बाद जो ज़ात है जिसको हम सबसे ज़्यादा मानते हैं, प्रॉफिट मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, हम उनकी भी पूजा नहीं करते, तो फिर और किसकी हम पूजा कर सकते हैं। हमारी हुकूमत से ये अपील रहेगी, क्योंकि मुस्लिम बच्चे स्कूलों में, मुस्लिम नौजवान जॉब पे काम करते हैं, उन्हें इससे मुस्तस्ना कर दिया जाए, इससे अलग रखा जाए, जोर जबरदस्ती ना की जाए। सरकार के आदेश पर अबू आजमी ने एतराज जताया। अबू आजमी ने कहा, सरकार का आदेश मजहब में दखलंदाजी है, संविधान विरोधी है। सरकार का आदेश वैसा ही है जैसे किसी हिंदू से अल्लाह अकबर का नारा लगाने को कहा जाए। इस्लाम में सबसे ज्यादा माँ का सम्मान है। माँ को सेवा करेंगे तो उनके पैरों के नीचे स्वर्ग है, लेकिन माँ का सजदा नहीं किया जाता। सजदा या नमन, किसी के आगे झुकना, वो सिर्फ अल्लाह के आगे। लेकिन बहुत सारे लोग, शराब मना है इस्लाम में, बहुत सारे लोग पीते हैं। जिसकी मर्जी हो करे, जिसकी मर्जी हो नहीं करे, लेकिन ये कंपलसरी करना मैं समझता हूँ ठीक नहीं है। हिंदू धर्म के साथ ये कहा जाए कि आप आइए, आपको कुरान पढ़ना है या आपको अल्लाह अकबर कहना है, मैं समझता हूँ ये गलत होगा। मुस्लिम धर्म की जो आस्था है, उस आस्था का ध्यान रखना चाहिए। वंदे मातरम पर अबू आजमी के एतराज को महाराष्ट्र सरकार के मंत्री मंगल प्रभात लोढ़ा ने गलत बताया। वो भड़क गए। उन्होंने कहा कि वंदे मातरम देश प्रेम का गीत है, इसका धर्म से कोई लेना देना नहीं है। जो लोग इस आदेश को मजहबी रंग देने की कोशिश कर रहे हैं, उनके खिलाफ राष्ट्रद्रोह का केस होना चाहिए। ये छत्रपति शिवाजी महाराज का महाराष्ट्र है, माननीय पंतप्रधान नरेंद्र भाई मोदी जी का और माननीय अमित भाई का भारत है, और माननीय देवेंद्र फडणवीस जी का यहाँ पर नेतृत्व है। यदि महाराष्ट्र में रहना होगा तो वंदे मातरम कहना होगा। इसके पहले भी सबको ये समझ योग्य स्थिति से महाराष्ट्र के लोगों ने दी है कि वंदे भारत को, वंदे मातरम को विरोध करने वालों को सबक सिखाया जाएगा। और मैं ये आह्वान करता हूं कि यदि अबू आजमी ने इसका विरोध जारी रखा तो उनके खिलाफ में देशद्रोह की केस रजिस्टर किया जाए, और कार्यकर्ता मानखुर्द जहां से वो चुनकर आते हैं वहां पर भी वंदे भारत का कार्यक्रम करेंगे, वंदे मातरम का कार्यक्रम करेंगे। किसी की हिम्मत हो तो रोक के देख ले। ये बात सही है कि वंदे मातरम देश की आज़ादी के आंदोलन का गीत है, राष्ट्र की वंदना है, मातृभूमि की पूजा है। हमारे यहाँ तो कहा गया, जननी जन्मभूमिश्च स्वर्गादपि गरीयसी, माँ और मातृभूमि का दर्जा स्वर्ग से भी ऊपर है। इसीलिए किसी को इनका सम्मान करने में, इनकी वंदना करने में कोई प्रॉब्लम नहीं होनी चाहिए। कुछ लोगों ने इसे खामखा हिंदू और मुसलमान का इशू बना दिया है। दूसरी तरफ इसमें ज़बरदस्ती करने की भी कोई ज़रूरत नहीं। अगर कोई ना गाए तो उसके खिलाफ केस करने की भी कोई ज़रूरत नहीं।